ब्रजेश पाठक वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अब जब ब्राह्मण को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, 7 मिनिस्टर वहाँ पर है, और केंद्र जितिन प्रसाद को आपने वहाँ से छोड़ दिया है, वहाँ से हटा दिया। आप कह रहे जितिन प्रसाद, तो जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री बन गए, तो यूपी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मनोज पांडे का कई सारे रायबरेली के वहाँ से वो नहीं कह रहा हूँ कि वो कुल मिलाकर ऊंचा इनाम भी तो देना था ना। जब नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, हाँ वो तो ठीक है किया राज्यसभा में, आपने राज्यसभा चुनाव में, ठीक है। मैं बात कह रहा हूँ कि क्या उससे भाई ब्रजेश पाठक तो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना सरकार में, तो उसके बाद भी यदि ब्राह्मण खुश नहीं हो रहा तो मनोज पांडे से खुश हो जाएगा। और जितिन को आप कह रहे हैं, जितिन प्रसाद को, तो जितिन प्रसाद को तो प्रमोट ही किया गया ना, सेंटर में आ गया और यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद भी अगर ब्राह्मण नाराज रहते हैं, और ब्राह्मण नाराज किससे हुए? यूजीसी इशू से हुए, शंकराचार्य से हुए, या ब्राह्मणों को जगह नहीं मिल रही। जितना रिप्रेजेंटेशन कास्ट के हिसाब से ब्राह्मणों का है उतना, उससे ज्यादा तो अभी है ही सरकार में उनका रिप्रेजेंटेशन। नहीं, मुख्यमंत्रियों के लिए भी आप देखिए कि अब बंगाल में ब्राह्मण, आसाम में ब्राह्मण, राजस्थान में ब्राह्मण, तो मुझे लगता है ये चीजें, महाराष्ट्र में ब्राह्मण, गोवा में ब्राह्मण, तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना, ये डिस्कशन और डिस्कोर्स जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेजिंग है। वही कह रहा हूँ मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ब्राह्मण इतना मुख्यमंत्री, यादव इतना मुख्यमंत्री, ये मुझे लगता है कि हर को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लेकिन ये डिस्कोर्स में मत लीजिए। वो मैं कह रहा हूं डिस्कोर्स की बात। डिस्कोर्स यदि आप ऐसा चलाएंगे, जातीय डिस्कोर्स चलाएंगे, तो ये बहुत डैमेजिंग होगा। हम हिंदुत्व के अखाड़े में जमे रहे, हिंदुत्व हमारा मूल है, उसको पकड़े रहे, वो पकड़ लिए तो सारा सज जाएगा, उसको छोड़ देंगे तो सारा नहीं। एक बड़े पत्रकार जो हैं, नहीं 10 सेकंड छोड़ देता हूं यहाँ, एक बड़े पत्रकार ने जो कल तक रोज भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को एक से एक भद्दी गालियां देते थे, भद्दी गालियां देते थे, उन्होंने कहा राम मंदिर से तो कुछ नहीं हुआ। जब मंडल का गुलदस्ता सजाया गया तब भारतीय जनता पार्टी देखिए एक के बाद एक विजय कर रही है। अब ऐसे सलाहकार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का भला कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को के लिए अच्छा कर रहे हैं, भगवान जानता है। सर एक बात तो लेकिन नहीं भूलनी चाहिए ना समीर जी, जिस हिंदुत्व के फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, चलिए जातियों की चर्चा हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बंगाल में भी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया है उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है। अब ये तो उनका अपना राज्य है, यहाँ तो उनकी खुद की जो कुर्सी है वो दाव पर लगी है, तो हिंदुत्व के फैक्टर को क्या जातियों के इर्द गिर्द कमजोर कर पाएंगे या कमजोर हो जाएगा इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश में? समीर जी नहीं, मुझे नहीं लगता। और देखिए योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों में अगर देखा जाए, और प्रधानमंत्री मोदी भी तो उत्तर प्रदेश ही आते हैं, वो भी बनारस से सांसद है। तो मोदी और योगी अगर उत्तर प्रदेश में होंगे तो फिर क्या जातिगत समीकरण, और क्या मोदी और योगी की आंधी में तो मुझे लगता है कहाँ अखिलेश यादव टिकेंगे। लेकिन मुझे लगता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप बताइए आपने कितने, लेकिन 24 में भी थी ना, अखिलेश का कॉन्फिडेंस इसीलिए हाई है क्योंकि 24 में इस जोड़ी को उन्होंने रोका। ठीक है ना, ये बात सही है कि 24 में अखिलेश यादव ने पीढ़ी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार राजस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर दी। ये भी कहा जा सकता है कि भाई जिस अयोध्या में मंदिर बना वहीं फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये भी कहा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रधानमंत्री मोदी की लीड बहुत ज्यादा कम हो गई। ये तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तैयारी करती है तो सारे समीकरणों को साथ के तैयारी करती है। जब राहुल गांधी अगर ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी बताए उनके पास कितने ओबीसी लीडर है, कितने ओबीसी को उन्होंने क्या किया, जब राहुल गांधी बार बार पिछड़े की और ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ता है कि भाई हमारे इतने ओबीसी केंद्र में मंत्री है, इतने ओबीसी हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पीएमओ के अंदर है, इतने हमारे नेता, सांसद, विधायक और मंत्री है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को बताना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। लेकिन जब राहुल गांधी और विपक्ष बात करते, इस जोड़ी की आप बात कर रहे थे, उसका पोस्टर आप देखिए ना, कृष्ण की भूमिका में दिखा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है योगी आदित्यनाथ को। यही जोड़ी है, ये जोड़ी मजबूत जोड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चुनौतियां हैं इस जोड़ी के सामने। नहीं, निश्चित रूप से चुनौतियां तो भाई अगर 2017 से लगातार सरकार आपकी है तो 10 साल के आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों मिलकर 1 और 1 11 हो जाते हैं। क्या अखिलेश यादव की इतनी राजनीतिक समझ है, क्या अखिलेश यादव के पास इतना राजनीतिक समीकरण इतना स्ट्रांग है कि वो मोदी और योगी को चुनौती दे सके? मुझे कहीं नजर नहीं आता कि भले ही अखिलेश यादव आ जाए मोदी और योगी को चुनौती दे पाएंगे। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली 2027 का विधानसभा चुनाव जीतेगी। अच्छा देखिए, इसमें लोकसभा में उसी जोड़ी को उन्होंने आधी सीट पर ला दिया। ठीक है, महाराष्ट्र में भी हुआ था, लेकिन 6 महीने बाद जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत गई, पूरा साफ कर दी।